ये धर्म और जाति की बात नहीं आती है। और बिल्कुल ये मुख्यमंत्री पद पे बैठे हुए व्यक्ति को ये हरकत तो किसी भी किस्म से शोभा ही नहीं देती, क्योंकि जो मुख्यमंत्री करेगा वो इसके सबॉर्डिनेट करेंगे, वो इसके संतरी करेंगे, वो इसके नीचे के एमएलए करेंगे, विधायक करेंगे। आने वाले टाइम में ये चीजें बढ़ती चली जाएंगी। ना फेस ढकना है क्या, ये रूल है क्या? मतलब आप फेस नहीं दिखा सकते, फेस दिखाइए, आपने पूरी अपनी पढ़ाई। इसके लिए कौन निर्धारित करेगा? महिला है, सीएम नहीं खींचेंगे या किसी महिला को बोलते कि मैडम आप इनको बोलिए थोड़ा एक ना थोड़ा इतना चेहरा खुला होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी चल जाता है। लेकिन आप डायरेक्ट बोलोगे हटा रहे इसको, ये क्या मतलब होता है? डायरेक्ट आप बोले हटाओ, ये तरीका गलत है। जो भी होना चाहिए बिल्कुल गलत है। शाबाश भाई शाबाश, अपनी जैकेट की चेन खींचने से बुरा लग गया, लेकिन महिला का बुर्का जो हिजाब खींच रहा है उसमें बुरा नहीं लग रहा। गर्मी में तमाम महिलाएं अपना दुपट्टा अपने मुंह पे लपेट के चलती हैं गर्मी से बचने के लिए, आप सबका दुपट्टा खींचते हुए भागोगे? आज भी देश के अंदर जो पुरुष प्रधान जो मानसिकता है, जो पनपी है, जो शुरू से चलती आ रही है, जिन्होंने महिलाओं से इस तरह ढकने तक का भी अधिकार छीना, वो सोच आज भी बहुत लोगों के माइंड में जिंदा है और वो लोग उसी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं। तुम यहाँ पे खड़े हुए अभी मैं तुम्हारी जैकेट की चेन खींच दूं, कैसा लगेगा? सरेआम सरेआम थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन ये बात नहीं बुरा लगेगा। इनकी तो जैकेट की चेन खींच जाएगी तो इन्हें बुरा लगेगा, लेकिन महिला का जहाँ पे लगातार वीडियो लाइव हो रहा है, वीडियो वायरल, उसका बुर्का खींचा जा रहा है, उसके लिए बुरा नहीं लग रहा। क्या बात है यार, नहीं आराम से उसे डिफेंड कर रहा है कि कर दिया तो क्या हो गया, कर दिया तो क्या हो गया। वाह भाई वाह, तेरे घर की महिला का कल को इसी तरह से खींचते फिर भी तू ये कहेगा कर दिया तो क्या हो गया। तो सीधे तौर पर ये चेहरे देख लीजिए जरा, जो यहाँ पर बतौर जनता के तौर पर मौजूद है। सांसद इकरा हसन ने उस वायरल वीडियो पर कहा है शर्मनाक, उस पर क्या प्रतिक्रिया है? सारे देश कह रहा है शर्मनाक, सिर्फ सांसद की कोई बात करें, इकरा हसन जी की कोई बात करें, हम भी कह रहे हैं, तमाम जनता आज कह रही है शर्मनाक है, तो शर्मनाक है। उन्होंने एक और मुख्य बात कही, उन्होंने कहा ये महिला के स्वाभिमान और उसके धर्म दोनों की असुरक्षा की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल हर तरीके से इस बात की हम पूरी कड़ी निंदा करते हैं। और बिल्कुल ये मुख्यमंत्री पद पे बैठे हुए व्यक्ति को ये हरकत तो किसी भी किस्म से शोभा ही नहीं देती, क्योंकि जो मुख्यमंत्री करेगा वो इसके सबॉर्डिनेट करेंगे, वो इसके संतरी करेंगे, वो इसके नीचे के एमएलए करेंगे, विधायक करेंगे। आने वाले टाइम में ये चीजें बढ़ती चली जाएंगी। अगर ये गलत तो गलत ही है, गलत का तो विरोध करना ही चाहिए, हर किस्म से करना चाहिए, चाहे वो इकरा हसन हो, चाहे वो मेनका गांधी हो, चाहे वो सोनिया जी हो, कोई भी सबको विरोध करना चाहिए। और तमाम पुरुष समाज को भी इस बात का विरोध करना चाहिए। जो बोला वो गलत बोला, जो करा है उन्होंने हरकत करी है वो गलत करी है, बिल्कुल बिल्कुल गलत हरकत है, हर तरह से इसकी निंदा होनी ही चाहिए। क्या नाम है आपका? एक्चुअली मैं बिहार से हूँ और मैं बिहार से पढ़ा हूँ। मैंने किस तरीके से पढ़ाई पूरी की है वो नीतीश कुमार के चलते पूरी की है। फिलहाल इस वायरल वीडियो पे जो चर्चा कर रहे हैं, वीडियो जो बात हो रही है, आखिर वो भी फेमिनिज्म को सपोर्ट करते हैं। वहाँ बुर्के की बात यह है कि वो चेहरा दिखाना चाहते हैं कि वो लड़की सामने आए, वो डॉक्टरेट का उसने पढ़ाई पूरी की है, तो अपना कम से कम चेहरा तो दिखाए। मतलब इसका मतलब तो आप फिजिकल होंगे महिला से? फिजिकल तो होने की बात है, ये फिजिकली तो हुआ ना, किसी महिला को अगर छूकर उसका करना है इसको फिजिकली बोलते हैं सर। काइंड फॉर इन्फॉर्मेशन, किसी भी महिला के साथ आप टच करते हैं इसको फिजिकल होना बोलते हैं। नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है। अगर आप एक बात बताइए, कहाँ से आप बिहार से? नहीं, वो महिला अगर देश के हैं नागरिक के अंदर महिलाएं बिहार में ही हैं। आप एक बात बताइए, आप तय करेंगे कि कौन सी महिला को क्या पहनना है? आपको पता है महिला को क्या क्या प्रॉब्लम किस किस सूट, किस सलवार में, किस चीज में होती है? इस हालत में बिहार था ना जंगल राज, उस हालत से नीतीश कुमार ने किस लेवल पे अधिकार दे चुके हैं कि आप महिलाओं को फिजिकल कर सकते हैं, ये अधिकार है। ये अधिकार तो है। तो फिर आप निंदा कीजिए। बिहार में इस कदर जंगल राज था। मैं खुद यादव हूँ, लेकिन यादव को सपोर्ट नहीं करता हूँ। यादव को सपोर्ट मत करो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। आप किसे सपोर्ट करो? मैं खुद यादव हूँ, मैं खुद यादव हूँ। सुनिए, बात राजनीतिक नहीं है, बात राजनीतिक नहीं है। आप एक बात बताइए, बहन बेटी माओ के अधिकार या उनके सम्मान या स्वाभिमान की बात आएगी, हम स्टैंड लेंगे या नहीं लेंगे? उन्होंने इतना सम्मान दिलाया ना महिला को, आज क्या बात कर रहे हैं आप? आपको पता, सुनिए सवाल सुनिए। हाँ, एक मिनट, अभी तुम यहाँ पे खड़े हुए, अभी मैं तुम्हारी ये जैकेट की चेन खींच दूं, कैसा लगेगा सरेआम? सरेआम थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन ये बात नहीं बुरा लगेगा। इनकी तो जैकेट की चेन खींच जाएगी तो इन्हें बुरा लगेगा, लेकिन महिला का जहाँ पे लगातार वीडियो लाइव हो रहा है, वीडियो वायरल, उसका बुर्का खींचा जा रहा है, उसके लिए इन्हें बुरा नहीं लग रहा। क्या बात है यार, शाबाश भाई शाबाश, अपनी जैकेट की चेन खींचने से बुरा लग गया, लेकिन महिला का बुर्का जो हिजाब खींच रहा है उसमें बुरा नहीं लग रहा। क्या बात है भाई, धार्मिक तौर पर देख रहा है ये धार्मिक। अगर वो दुपट्टा होता, वो साड़ी का पल्लू भी होता तो उतना ही ऑब्जेक्शन होता। एक बात बताइए, अधिकार है क्या किसी मर्द को? आप किसी भी औरत से, किसी भी महिला से आप फिजिकल बात नहीं कर सकते हो। आपको पता है कि अगर आपने किसी महिला से फिजिकल टच किया तो कितना बड़ा अपराध। अच्छा सुनिए, आपने कहा आप यादव हैं, बिरादरी से मैं भी यादव ही हूँ, लेकिन इसमें आप सफाई नहीं दे सकते कि मैं यादव हूँ तो वो बुर्खा खींचना लेके चला गया। बिहार में जातिवाद होता है। मैं तो बुर्खे की बात कर रही हूँ। अगर कोई यादव बहन बेटी का चुन्नी हटा दी जाएगी तो आप उसे वाजिब मानेंगे? चुन्नी खींच कर नीचे डाल दी गए और ऐसे एक फोटो खींचे, मतलब इतना फेस ढकना है क्या? ये रूल है क्या? मतलब कि आप फेस नहीं दिखा सकते, फेस दिखाइए। आपने पूरी अपनी पढ़ाई, इसके लिए कौन निर्धारित करेगा? महिला है, सीएम नहीं खींचेंगे, महिला है उसके लिए। ये सोचे एनडीए के, जिसे कह रहे हैं कि बिहार में जंगल राज हुआ करता था, ये उस जंगल राज के प्राणी है जिन्हें आज ये नहीं दिखाई दे रहा कि महिला का अधिकार क्या है क्या नहीं है। गर्मी में
तमाम महिलाएं अपना दुपट्टा अपने मुंह पे लपेट के चलती हैं गर्मी से बचने के लिए। आप सबका दुपट्टा खींचते हुए भागोगे, सबके भागोगे? ये जंगल राज होता है या वो मैंने तो सिर्फ आपकी जैकेट की चेन की बात करी, आप उसी पे ऑफेंड हो गए भाई साहब, उसी पे आपको शर्म आ गई और आप महिलाओं के सरेआम चलते हैं, उनका दुपट्टा खींचोगे, उनके हिजाब खींचोगे, फिर आप कह रहे हो कि प्रगतिवाद हो गया। ये कैसी प्रगतिवाद है भाई? अजीब सोच है, हद हो गई। क्या पढ़ाई लिखाई करी आपने भाई? फिर क्या पढ़ाई लिखाई करी आपने? उन्होंने बोला ना आई हैव कलेक्टेड एजुकेशन फ्रॉम द सीएम, तो इसका मतलब जैसा सीएम वैसा ही है, ये मैडम ये जैसा नीतीश कुमार वैसे ही है। मैं एक बात बताइए, अगर ये भाई ने एक धार्मिक टीका लगा रखा है, सिंपल सी बात है, टीका लगा रखा है, मेरे पास आया एज ए मैं मुस्लिम बोलूंगा यार इसको हटा दे यार, अच्छा नहीं लग रहा यार, वैसे प्यार से ही मैंने बोल दिया, मैंने हाथ किया कि नहीं किया उनके भावनाओं के, बिल्कुल किया, ठीक है। या इसने मास्क लगा रखा है, मैं बोलूंगा कि यार मैं एक मिनट मैं बोल सकता हूँ भाई कैन यू रिमूव योर मास्क, मैं बोल सकता हूँ, मैं उससे बोलूंगा कैन यू रिमूव योर मास्क, मैं बोलूंगा कि आप अपना मास्क निकाल सकते हैं। अगर वो बोल सकते एक्सक्यूज मी मैम कैन यू रिमूव योर हिजाब, ऐसा बोल सकते नहीं बोल सकते? अगर आप ये बोलते परमिशन लेते कैन यू रिमूव योर मास्क, तो मैडम पढ़ी लिखी है, वो जरूर बोलती है ओके नो प्रॉब्लम। जब महिला होती या किसी महिला को बोलते कि मैडम आप इनको बोलिए थोड़ा एक ना मुंह थोड़ा इतना चेहरा खुला होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी चल जाता है। लेकिन आप डायरेक्ट बोलोगे हटा रहे इसको, ये क्या मतलब होता है? डायरेक्ट आप बोले हटाओ, ये तरीका गलत है, जो भी होना चाहिए बिल्कुल गलत है। ये धर्म और जाति की बात नहीं आती है। आज भी देश के अंदर जो पुरुष प्रधान जो मानसिकता है, जो पनपी है, जो शुरू से चलती आ रही है, जिन्होंने महिलाओं से स्तन ढकने तक का भी अधिकार छीना, वो सोच आज भी बहुत लोगों के माइंड में जिंदा है और वो लोग उसी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं। एक बात बताइए, किसी भी महिला, आपने इतिहास भी गवाया और हमारा इतिहास इस चीज का पूरा गवाही देता है कि हमारे यहाँ पर महिलाओं के पल्लू पर और साड़ी पर और दुपट्टे पर खिसकाने या जबरन हटाने पर युद्ध तक छिड़ चुके हैं। तो एक बात बताइए, आप जिस भारत में आप रहते हैं, जहां पर हम महिलाओं को देवी का दर्जा देते हैं, वहां पर एक महिला के साथ ये व्यवहार करेंगे आप? जाहिर तो क्या नाम है आपका? मेरा गौरव। आपका नाम बताइए। पढ़े लिखे होने का उन्होंने जाहिर तौर पर तंज भी कसा और उन्होंने बताया कि मैं पढ़ा लिखा हूँ और बिहार से हूँ, तो इसकी सफाई में आप देखिए जनता किस प्रकार से आक्रोश जता रही है। उस वायरल हिजाब वाले वीडियो की कड़ी निंदा की जा रही है और मुख्य तौर पर जब हम बात करें, वो कह रहे हैं हम बिहार से हैं और हम यादव हैं, लेकिन हम नीतीश बाबू को सपोर्ट करते हैं। उनकी सफाई पर उनकी मानसिकता तो इसी बात पर पता चल रही है कि उन्होंने आके क्या मैं यादव और मैं सपोर्ट नहीं करता। भाई जातिवाद इसमें कहाँ से आ गया? जातिवाद इसमें कहाँ से आ गया? किस बात का जातिवाद या धर्म? जो बात थी जनता के बारे में, बात है महिलाओं के बारे में, बात महिला के बारे में हो रही थी। महिला का नकाब खींचना गलत बात है, कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख है, सिख महिलाएं भी अपना मुंह ढक लेती हैं, उसमें क्या बात है? आप किसी को इस तरह से कोई भी गलत कर नहीं सकते। और रही बात जातिवाद की, साफ साफ पता चल रहा है मानसिकता कितनी हावी है जातिवाद की उनके दिल में। मैं यादव हूँ लेकिन मैं यादवों को सपोर्ट नहीं करता। ये कब आपसे किसने कहा कि यादव भी यादव को सपोर्ट करेंगे? इस हिसाब से तो सब हर कोई अपनी अपनी सत्ता बना के चलेगा। जो ब्राह्मण कहेगा मैं तो ब्राह्मणों को ही सपोर्ट करता हूँ, पता चलेगा जी 2-4 लाख ब्राह्मण है, उनकी अपनी अलग सल्तनत बन गई। उसके बाद पता चलेगा मैं क्षत्रिय हूं, मैं तो क्षत्रियों को सपोर्ट करूंगा, क्षत्रियों की अलग बन गई। मैं वैश्य हूं, मैं वैश्यों को सपोर्ट करूंगा, उनकी सल्तनत अलग बन गई। तो वही पुराना हाल हो जाएगा। जो हमारी 568 रियासतें हुआ करती थी, वही उसी तरह से 568 की बदले अब तो हजारों की तादाद में हो जाएंगी, क्योंकि कोई वैश्य है, कोई अग्रवाल है, कोई गुप्ता है, कोई ब्राह्मण शर्मा है, कोई भटकाना ये लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। मैं तो ये देख रही हूँ जनता के बीच वो लोग जो बीजेपी सपोर्टर हैं, वो लोग फटाक से मुद्दा चेंज कर देते हैं। मुद्दा नहीं चेंज करते, बेशर्म हो चुके हैं। साफ साफ बेशर्मी की पराकाष्ठा आपने देखी कि नहीं क्यों, क्या गलत कर दिया? जब मैंने पूछा कि भाई मैं तेरी चेन खोल दूं तो शर्म आ गई आदमी होने के बाद, और मैं उसे कह रहा हूँ तो उसे शर्म आ गई। लेकिन महिला को शर्म नहीं आएगी? सरेआम स्टेज पे उसका जो है नकाब खींचा जाएगा और उसे कहीं से कहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ इस पार्टी के समर्थकों को, बेशर्म जनता पार्टी है और बेशर्मी इनके रग रग में भर चुकी है। किसने आराम से उसे डिफेंड कर रहा है कि कर दिया तो क्या हो गया, कर दिया तो क्या हो गया। वाह भाई वाह, तेरे घर की महिला का कल को इसी तरह से खींचते फिर भी तू यही कहेगा कर दिया तो क्या हो गया? तब तो उबल पड़ेगा, तब तो भागा जाएगा थाने, और तब तो तू लठ लेके निकाल के दौड़ेगा उनके पीछे जो तेरे घर की महिलाओं का दुपट्टा खींच लेंगे या कुछ कर लेगा। एक बार भी तेरे घर की महिलाओं के साथ इस तरह से बदसलूकी हुई है तब तो ये पता चलेगा। आज एक पार्टी के प्रेम में अंधा हो गया तो इस तरह की बातें कर रहा है। भाई पार्टी अपनी जगह है, पॉलिटिक्स अपनी जगह है, लेकिन महिलाओं का सम्मान वो सब अपनी जगह है। हम तो जब किसी भी पार्टी के हम समर्थक हो, लेकिन हम महिलाओं का सम्मान हर पार्टी के लोगों का करते हैं। हमने तो कभी नहीं करा और हमारे पार्टी के नेता जो है वो कभी नहीं करते। आपने राहुल गांधी जी का बयान पीछे सुना होगा, जब स्मृति ईरानी ने उनको हराया था, लगातार कितने साल तक ट्रोल करा था राहुल गांधी जी को, लगातार। लेकिन जैसे ही वो हारी और लोगों ने जो उनको ट्रोल करना शुरू करा, स्मृति ईरानी को हार गई और दुनिया भर की बातें कहनी। राहुल गांधी का सबसे पहले बयान आया था, नहीं किसी भी किस्म की ट्रोलिंग नहीं है, राजनीति अपनी जगह है और महिला इज्जत अपनी जगह है। करा उन्होंने आज तक कभी पलटवार? कभी नहीं करा। तो हम तो उस पार्टी के लोग हैं, तो इस तरह से। लेकिन ये तो आज ये पार्टी के प्रेम में अंधे हो गए। आज इन्हें दिख ही नहीं रहा कि उसका आज बुर्का खींचा है, कल को तुम्हारी घर की महिलाओं के दुपट्टे भी खींचेंगे, फिर उनका कुर्ता भी खींचा जाएगा।
फिर उसके बाद तुम कहोगे या नहीं नहीं ये क्या हुआ, जब पता चलेगा ना। ये एक बड़ी पुरानी फिल्म आई थी, आपको याद होगी, क्रांतिवीर तिरंगा, उसमें एक वो जीवनलाल टंडेल होता है, वो गुंडों के साथ जो है मिलकर सरकार बनाता था अपनी। तो उसके बाद वो एक दिन वो उसके चांस की बात, वो जीवनलाल टंडेल उसके घर में पहुंचता है गुंडे के, और वो गोलियां चला रहा होता अपने बेटे के ऊपर दनादन दनादन। अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, क्या बात है कि देखो ये बेशर्म आदमी है, मेरा बेटा, इसने कैसी हरकत की, क्या कर दिया कि एक लड़की के साथ इसने बदतमीजी करके और उसे प्रेग्नेंट कर दिया और इस तरह से। अरे यार तेरे लिए कौन सी बड़ी बात है, मरवा दे उसे। कि नहीं मैं मरवा नहीं सकता उसे, कि चल जाके उसे सेटलमेंट कर दे, उसका अबॉर्शन करा दे। कि नहीं मैं वो भी कर सकता नहीं यार, वो ऐसी बात हो जाएगी, ऐसी वजह। तो कहता है बता दे लड़की कौन है, कहता है लड़की तेरी बेटी है। तो चेहरा जो होता है नेता का उतर जाता है फौरन ही। तो आज इनकी वही हालत हो चुकी है, आज जिस हिसाब से सपोर्ट कर रहे हैं ना, कल को एक गुंडागर्दी को सपोर्ट कर रहे हैं, कल को जब इनके घरों में ये बात पहुंचेगी तो इनके मुंह से जबान नहीं निकल पाएगी, जिस हिसाब से आज ये लोग सपोर्ट करने में उतर रहे हैं। मैम, और गीता में एक श्लोक है, यत्र नार्यस्तु पूजन्तो रमन्तो तत्र देवता। आप लोग ही कहे गीता का ही एक कोट, ये बराबर ये गीता ये कोट है, और हमारे सारे हिंदू भाई बोलते हैं ये बात। लेकिन वही हिंदू भाई जो ये श्लोक यूज करते हैं, लेकिन वो महिलाओं का अपमान करते हैं। या तो देखो, या तो आप टोपी पहन के हेरा फेरी मत करो, मंदिर में जाके झूठ मत बोलो, या तो मंदिर में जाओ तो पूरी तरीके से ईमानदार बनो, मस्जिद में जाओ तो पूरी तरीके से ईमानदार बनो। अगर धार्मिक बनते हो तो एक प्रॉपर तरीके का धार्मिक बनो। आप धर्म का चोला उठा के रखो, सर पे लेके चलते हो, और आपके मन में हमेशा अंदर गंदगी भरी हुई है। तो धर्म के नाम पर जाहिर तौर पर नास्तिक इंसान बन जाओ यार। धर्म के नाम पर महिलाओं का अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार से सीएम नीतीश कुमार ने सरेआम महिला का हिजाब खींचने का प्रयास किया है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम होगी। देखिए, जनता की राय भी हमने आपको बता दी है। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।